बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश ये है कि एक मरतबा नहायत एहतराम के साथ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। वीडियोज़ अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हक़ ताला ने फरमाया, अच्छा तो इसकी मुझसे ख्वास्तगारी करो और खुतबा चाहो। इसी वक्त हक़ ताला ने औरतों के साथ मुक़ारबत की ख्वाहिश आदम अलैहिस्सलाम में करार दी और पहले से मार्फत उमूर तालीम कर दी थी। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, बारे खुदाया, मैं इसकी ख्वास्तगारी तो करूं, लेकिन मेरे पास इस नेमत के एवज़ में क्या चीज़ है जिसे तू राज़ी हो जाएगा। फरमाया कि मेरे दीन की इसको तालीम करो, यही मेरी रज़ा है। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तू चाहता है तो मैं यही करता हूँ। हक़ ताला ने फरमाया कि मैंने भी मंजूर किया और उसको तुमसे तरवीज किया, इसे अपनी तरफ ले जाओ। आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे पास आओ, तो खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उठें और हव्वा के पास जाएं, और आदम उठे और उनके पास गए। अगर ऐसा ना होता तो बेशक औरतें मर्दों की तरफ जाती और अपने लिए ख्वास्तगारी करती। ये है किस्सा हव्वा अलैहिस्सलाम का। बसनद मोतबर मनक़ूल है कि अबुल मक़दाम ने हज़रत मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि हक़ ताला ने किस चीज़ से हव्वा अलैहिस्सलाम को ख़ल्क़ किया। पूछा इस बारे में और लोग क्या कहते हैं। अर्ज़ की, कहते हैं कि खुदा ने इनको आदम अलैहिस्सलाम की पसली से ख़ल्क़ किया। हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि झूठ कहते हैं, क्या खुदा आजिज़ था कि आदम अलैहिस्सलाम की पसली के अलावा किसी और तरह पैदा करता। अर्ज़ की, आप पर फ़िदा हूँ, उनको किस चीज़ से पैदा किया। फरमाया कि मेरे पिदर ने अपने आबाए तायरीन के सिलसिले से मुझे ख़बर दी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा ने एक मुश्त खाक अपने दस्ते कुदरत से लेकर आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उसी खाक से जो कुछ बच गई हवा को ख़ल्क़ फरमाया। उलमाए ख़ासा और आमा ने वहब इब्ने मंबा से रिवायत की कि हक़ ताला ने हवा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की बाकी मांदा मिट्टी से इन्हीं की सूरत पर पैदा किया और ख्वाब को इन पर गालिब किया और हवा को दिखलाया। वो पहला ख्वाब था जो ज़मीन पर देखा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए और हवा अलैहिस्सलाम को अपने सर के करीब देखा तो हक़ ताला ने वही की, ए आदम अलैहिस्सलाम, ये कौन है जो तुम्हारे पास बैठी है। कहा, वही जिसे ख्वाब में तूने दिखलाया। फिर हवा अलैहिस्सलाम से उनको उन्स किया। बसनद मोतबर मनक़ूल है कि एक यहूदी हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और सवाल किया, क्यों आदम अलैहिस्सलाम को आदम और हवा को हवा कहते हैं। फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम का नाम इसलिए आदम है कि वो अदीम अर्ज़ यानी रूए ज़मीन से पैदा हुए। इसी तरह के हक़ ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और उनको ज़मीन से 4 तरह की मिट्टी, सफ़ेद, सुर्ख, स्याह और खाकी और हमवार और नाहमवार नरम व सख्त ज़मीन से लाने का हुक्म दिया, और 4 किस्म के पानी, आब शीरी व शोर, आब तल्ख़ व गंदीदा भी लाने को फरमाया, ताकि इन पानियों से इन मिट्टी को गूँधें। आब शीरी को इनके हलक के लिए, आब शोर को आँखों के लिए, आब तल्ख़ को कानों के लिए और आब गंदा को नाक के लिए करार दिया। और हवा अलैहिस्सलाम को इसलिए हवा कहते हैं कि हैवान से ख़ल्क़ हुई हैं। मोतबर सनदों के साथ मनक़ूल है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने खलक़त आदम अलैहिस्सलाम के वस्फ़ में फ़रमाया कि सख्त व सुस्त, नर्म व दुरुस्त और शीरी व शोर ज़मीन से कुछ खाक जमा की और पानी मिलाकर इसको गूँधा तो सब एक दूसरे में ममजूज हो गए। फिर इसी तरह से एक सूरत हाथ, पाँव, आज़ा और जवारिह और जोड़ों पेवंद वाली बनाई और खुश्क किया, यहाँ तक कि वो मज़बूत और सख्त हो गई और खनखनाहट मिसल ठीकरे की आवाज़ पैदा हुई, और उसको उस वक्त तक के लिए छोड़ रखा जबकि रूह फूंकना मुक़द्दर कर चुका था। फिर इसमें अपनी बरगज़ीदा रूह फूंकी तो एक ऐसा इंसान साहिब अंदेशा तैयार हुआ जो इन आज़ा व जवारे को हरकत में लाता है और इन पर तमाम उमूर में तसर्रुफ़ करता है और इनसे खिदमत लेता है और मुख्तलिफ़ हालात में उनको घुमाता फिराता है, और साहिब मार्फत है कि हक़ व बातिल में फ़र्क करता है, लज़्ज़त व बू और रंग व तमाम जिन्सों में तमीज़ करता है। गोया कि इसको एक माजून बनाया, मुख्तलिफ़ नूह की तीनत व खलकत का, और एक मजमुआ तैयार किया चंद अज्जात का और चंद गलतियों से जो आपस में दुश्मनी रखते हैं और बाहम नहायत मुख्तलिफ़ हैं, मिसल गर्मी और सर्दी, खुश्की और तरी और गमी और शादी के।
सैयद इब्न ताऊस ने ज़िक्र किया है कि मैंने इदरीस अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में देखा कि आदम अलैहिस्सलाम की खलकत की तारीफ़ में आपने फरमाया है कि हक़ ताला ने ज़मीन को पहुँचवाया कि इससे एक मखलूक पैदा करेगा जिनमें से बाज़ इताअत करेंगे और बाज़ नाफरमानी। तो ज़मीन को बजाय ख़ुद लर्ज़ा हुआ और खुदा के करम और रहम की ख्वास्तगार हुई और इल्तिजा की कि इससे ऐसी कोई मखलूक ना बनाए जो इसकी नाफरमानी करे और जहन्नम में दाखिल हो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए ताकि आदम अलैहिस्सलाम की खाक को ज़मीन से ले जाएं। ज़मीन ने खुदा की इज़्ज़त के साथ उनसे इल्तिजा की कि ना ले जाएं और बारगाहे हदीस में तजर्रा व ज़ारी करके ज़मीन के लिए पनाह मांगी। उन्होंने ऐसा ही किया तो हुक्म हुआ कि वापस आ जाएं। फिर मीकाईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ज़मीन ने फिर ऐसा ही किया तो इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर आखिर इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। वो जब ज़मीन पर आए, ज़मीन कांपी और तजर्रा व ज़ारी की। इज़राइल ने कहा कि मेरी परवरदिगार ने मुझे हुक्म दिया है और मैं इसकी तामील करूँगा, ख्वाह तू खुश हो या ना खुश। गर्ज़ वो एक मुश्त खाक आसमान पर ले गए और जाकर अपने मकाम पर खड़े हो गए। खुदा ने उनको वही की कि जिस तरह तूने इनकी मिट्टी को ज़मीन से कब्ज़ किया, हालांकि ज़मीन नहीं चाहती थी, इसी तरह हर जी रूह जो ज़मीन पर है आज से क़यामत तक सबकी रूह तू ही कब्ज़ करेगा।